नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे उन 272 हस्तियों से कुछ सवाल करेंगे जिन्होंने चुनाव आयोग पर एक खुला खत लिखा है, राहुल गांधी पर काफी कुछ लिखा है। तो वीडियो में उनको जवाब दिया जाएगा और कुछ सवाल उनके सामने रखे जाएंगे कि अगर हिम्मत है तो पीएम मोदी और चुनाव आयोग से क्या देश के हित में ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कानून के जानकार हैं जिन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए, विपक्ष की आलोचना करते हुए और चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए एक लेटर लिखा है। क्या खबर निकलकर सामने आई है? इसी को बदनाम कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस, जजों, ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखी खुली चिट्ठी। और इस खुली चिट्ठी में क्या लिखा गया है, खबर क्या कहती है? देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी किया है। इनमें 16 पूर्व जज, 123 रिटायर्ड नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वो लगातार बेबुनियाद आरोप के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से इसी के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। तो चिट्ठी में लिखा गया है कि राहुल गांधी और विपक्षी नेता आरोप तो लगाते हैं लेकिन हलफनामा नहीं देते, सबूत नहीं देते। अगर राहुल गांधी गलत है, तमाम विपक्षी नेता गलत है, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आगे चिट्ठी में क्या लिखा गया है? अपने आप में हिपोक्रेसी नजर आती है चिट्ठी में। आगे लिखा गया है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया है, जिनमें उन्होंने इसी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था और यहां तक कहा था कि उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में यह भी कहा गया कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा है। ऐसे में चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताना एक राजनीतिक हताशा है, ना कि तथ्यों पर आधारित आरोप। तो चिट्ठी लिखने वाले ऐसे कानून के जानकार, जिसमें जज भी हैं, नौकरशाह भी हैं, सेना के अधिकारी भी हैं रिटायर्ड, तो उन्हें तो पूरी कानून की जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट मामला क्यों गया? अगर मतदाता सूची इतनी ही शिद्दत के साथ शुद्ध की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार वो लोग जाकर खड़े क्यों हुए जिनका नाम मरा हुआ बताकर काट दिया गया था? बहुत सारे डुप्लीकेट वोट के मामले सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे पुख्ता सबूत के साथ पब्लिक डोमेन में मामले सामने आए हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली में वोट किया उसके बाद बिहार में भी वोट किया। तो क्या चुनाव आयोग ऐसे काम करेगा? यह चिट्ठी किस मकसद के साथ लिखी जा रही है, इस पर भी सवाल बनता है। आगे क्या कहा गया है? जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो चुनाव आयोग की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम आने पर आयोग विलन बना दिया जाता है। यह सेलेक्टिव आक्रोश राजनीतिक अवसरवाद को उजागर करता है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखनी चाहिए। तो यहां तक एसआईआर का समर्थन किया गया है। आगे कहा गया है, इसी से अपील की है कि वो पारदर्शिता बनाए रखें और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करें। साथ ही राजनीतिक दलों से यह भी कहा कि वो बिना सबूत आरोप लगाने की बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करें। तो साफ तौर पर विपक्ष को टारगेट किया गया है। कहा जा रहा है कि सबूत नहीं देता विपक्ष और आरोप लगाता रहता है। तो राहुल गांधी ने दावा किया कि 100% सबूत मैंने सामने रखे हैं। चुनाव आयोग ने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? जो ब्राजील की मॉडल की फोटो कई मतदाता पहचान पत्र पर लगी थी, क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई जवाब दिया? एक महिला की सैकड़ों पहचान पत्र पर फोटो लगने का दावा राहुल गांधी ने किया, क्या उस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया? अगर इन 272 हस्तियों को देश की चिंता है, देश के कानून की चिंता है, चुनाव आयोग की चिंता है, तो चुनाव आयोग की साख तब भी खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। तो चुनाव आयोग से क्या इन हस्तियों को सवाल नहीं करना चाहिए कि आप आंखें मूंदे क्यों रहते हैं? जब धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है तो देश के प्रधानमंत्री से पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या इन 272 हस्तियों को यह सब दिखाई नहीं देता कि मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाते हैं? कई नेताओं को धर्म के खिलाफ बताया जाता है, सनातन के खिलाफ बताया जाता है, बयानों को तोड़ मरोड़
कर देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है और चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता, तो क्या चुनाव आयोग की साख वहां पर खराब नहीं होती है? जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, चुनाव से पहले चुनाव के दौरान पैसे जा रहे हैं, तो क्या इस सब पर सवाल खड़ा नहीं होता है? अगर कानून के जानकारों को इतनी ही देश की चिंता है तो इन सारे मुद्दों को भी चिट्ठी में लिखना चाहिए था। कुछ सवाल देश के प्रधानमंत्री के नाम भी होने चाहिए थे, कुछ सवाल चुनाव आयोग के नाम भी होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर सिर्फ विपक्ष की आलोचना की जा रही है। अगर राहुल गांधी गलत है तो चुनाव आयोग को मुकदमा कर देना चाहिए और उसके बाद कानूनी कार्रवाई में साफ हो जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि 272 हस्तियां सरकार के समर्थन में उतर आई हैं? हालांकि जहां सरकार से सवाल होने चाहिए, प्रधानमंत्री से सवाल होने चाहिए, क्या 272 हस्तियां देश में बोलने का मादा रखती हैं? नाम की अगर बात करें किन्होंने लिखा है, तो बहुत सारे नाम है। पीटीआई ने सारी लिस्ट छापी है, सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें बहुत सारे जस्टिस हैं, 16 तो जस्टिस हैं। आदर्श कुमार गोयल, हेमंत गुप्ता, सुब्रतो कमल मुखर्जी, एसएम सोनी, एसएन ढींगरा, के ए पुज, आरएस राठौड़, आरके मराठिया, पीएन रविंद्रन, ऐसे 16 जस्टिस हैं और इसके अलावा तमाम आईपीएस और सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनकी पूरी लिस्ट पीटीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो इन 272 हस्तियों ने विपक्ष को टारगेट पर लिया है, लेकिन देश की चिंता है तो सरकार से भी कभी सवाल होने चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।